वेलकम टू कटारे एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं डीपी कटारे, गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल दमोह। आज जो है अपन जो है 11वीं कक्षा 11वीं के फसल उत्पादन के बारे में जो है अपन जानकारी देंगे। फसल उत्पादन 11वीं का जो है एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। ये वाला जो टॉपिक है फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, इसको बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर। क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, इस वाले यूनिट जो है पूरा जो कोर्स है वो डिवाइड है 20 यूनिट में डिवाइड है, 20 इकाइयों में विभाजित है। इसमें जो है 16वें यूनिट के बाद में जो है वो हॉर्टिकल्चर भी है, मतलब 15 तक यूनिट तक पढ़ेंगे अपन फसल उत्पादन, और 16वें यूनिट से लेके 20वें यूनिट तक अपन पढ़ेंगे हार्टिकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन एवं हार्टिकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर। अब जो है इसमें अपन पहली यूनिट जो है उस यूनिट का नाम जो है उसका नाम है कृषि का परिचय। कृषि परिचय नहीं, मतलब उसका अर्थ ये होगा कि इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर या इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। तो इस वाले यूनिट में सबसे पहले ये बताया गया है कि पहले के समय में और आज के समय में खेती का किस प्रकार से की जाती थी। आपने देखा होगा कुछ साल पहले जब अपने, आज के समय में तो आधुनिक कृषि एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर है, तो इसमें किसान जो है ट्रैक्टर, ट्राली, सीड ड्रिल वगैरह का उपयोग कर रहा है, विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहा है। लेकिन जो है इसके पहले जो है पशुधन का इस्तेमाल होता था, जो जुताई वगैरह है या बखरनी है उसके लिए बैलों का उपयोग होता था। वो कहलाता है पशुपालन युग। कौन सा कहलाता है? पशुपालन। उसके पहले और जो बात आई है वो आया है, कौन सा आया है? शिकारी युग। कौन सा शब्द आया है? शिकारी युग। शिकारी युग का तात्पर्य हो गया पहले के समय में जो है पत्थर वगैरह से जो है औजार बना लेते थे कि और उनके द्वारा जो है जुताई वगैरह या किसी कार्य जो है इनके द्वारा संपन्न किए जाते थे। आज का समय जो उसके बाद जो आया है वो आया है पशुपालन युग। पशुपालन युग आया है, तो पशुपालन में विभिन्न प्रकार के जो है पशुओं के उपयोग के द्वारा, पशुओं के द्वारा जो है किसी कार्य संपादित किए जाते थे। आज का जो शब्द आया है वो आया है आधुनिक कृषि, मॉडर्न एग्रीकल्चर। इसको बोलेंगे अंग्रेजी में मॉडर्न एग्रीकल्चर। विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, रासायनिक दवाइयाँ, फर्टिलाइजर, उर्वरक हैं, खाद हैं, बीज हैं, नए नए प्रकार के बीज आने लगे हैं, कृषि यंत्र आने लगे हैं, इनके द्वारा जो है वो खेती की जाने लगी है, तो वो आता है मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो आज का समय मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या है, बहुत से प्रोडक्शन जो उत्पादन निश्चित तौर पर बड़ा हुआ है। पहले के समय में क्या होता था कि सब्जियां, देखा हो साल भर सब्जियां नहीं आती थी, लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, इस प्रकार से बीज आने लगे हैं। उन बीज आ रहे हैं, कौन से बीज? हाइब्रिड बीज। कौन से बीज हैं वो? हाइब्रिड। इसको हिंदी में बोलते हैं संकर बीज। ये बीज आने लगे हैं, तो इनके द्वारा जो है कई बहुत ज़्यादा उत्पादन भी हो गया और साल भर जो है अपनी सब्जियां आने लगी। पहले के समय में सीजन पर सब्जियां आती थी, लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल सब्जियां भी साल भर आने लगी। ये सब जो देन है वो सब काय की देन है? मॉडर्न एग्रीकल्चर की देन है। आधुनिक कृषि के द्वारा ही विभिन्न प्रकार से जो है सब्जियां आने लगी हैं, फसलों का उत्पादन बढ़ गया है और देश जो है वो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। कौन सा? शिकारी युग, पशुपालन युग और ये कहलाएगा आधुनिक कृषि। तो ये विभिन्न प्रकार के क्या हैं, इतिहास के बारे में ये जानकारी दी गई है। इसके बाद में दूसरा शब्द आ गया है कि एग्रीकल्चर क्या है, कृषि की परिभाषा क्या है। इसमें जो है अपन जो है फसलों की उत्पादन, अपन जो है इसमें फसलों का उत्पादन करते हैं। पशुपालन भी है, मुर्गी पालन भी है, मत्स्य पालन है, इन सभी का जो उपयोग है उनके द्वारा जो है अपन क्या करते हैं, फसलों का उत्पादन बढ़ाते हैं। ठीक है कि नहीं? अब मतलब खेती की विभिन्न पद्धतियों का इस प्रकार से उपयोग करना जिससे कृषि का उत्पादन बढ़े, वो कहलाएगा आपका कृषि के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद में जो है अब दूसरा शब्द इसमें बनता है कृषि की शाखाएं। कौन सा शब्द बनता है? कृषि की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर।
कृषि जो सब्जेक्ट है उसकी अंतर्गत जो है कौन कौन सी शाखाएं हैं। अभी तो आप 12th तक जो है फसल उत्पादन पढ़ेंगे, हार्टिकल्चर पढ़ेंगे, पशुपालन पढ़ेंगे, पीसीएम भी पढ़ेंगे, लेकिन जब आगे जो है आप आगे 12th के बाद जो है बीएससी एग्रीकल्चर, मतलब जो एग्रीकल्चर कॉलेज में आप जब एडमिशन लेंगे तब जो है वहाँ पर आपका ये पीसीएम भी बंद हो जाएगा, पशुपालन बंद हो जाएगा, और ये जो पूरा शब्द है क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर, इसके अंतर्गत फोकस रहेगा, मुख्य फोकस जो है इसके अंतर्गत रहेगा। तो सबसे पहले एक शब्द आता है इसकी शाखाओं में आया है सस्य विज्ञान। कौन सा शब्द आया है? सस्य विज्ञान। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे अपन एग्रोनॉमी। क्या बोलेंगे अपन इसको? एग्रोनॉमी। ये भी जो शब्द आ गया, कौन सा आ गया है? एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान। कौन शब्द आ गया है? सस्य विज्ञान। जो फसलों की खेती अपन पढ़ रहे हैं, चाहे वो गेहूं, चावल, जितनी भी प्रकार की फसलों की खेती हैं, उनका जो विस्तृत अध्ययन किया जाएगा वो किया जाएगा सस्य विज्ञान के अंतर्गत। दूसरा शब्द आया है मृदा विज्ञान। दूसरा शब्द कौन सा आया है? मृदा विज्ञान, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलेंगे सॉइल साइंस। सॉइल, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का अध्ययन, अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, काली मिट्टी, जितनी भी प्रकार की मिट्टियां हैं और उन मिट्टियों में कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, उनका अध्ययन जो है वो सॉइल साइंस के अंतर्गत जो है किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक कीटनाशक बन रहे हैं, उनका निर्माण कैसे हो रहा, तो उसका अंतर्गत जो है सॉइल साइंस के अंतर्गत जो है वो किया जाता है। इसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट जो आ गया है वो आया है आपका, पहला कौन सा हो गया? एग्रोनॉमी। दूसरा कौन सा हो गया? सॉइल साइंस, सस्य विज्ञान। दूसरा हो गया कौन सा? मृदा विज्ञान। अगला शब्द आया है वो आया है पादप प्रजनन। पादप प्रजनन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग मतलब जो है पादप प्रजनन, पौधों की जातियों में सुधार करके नई नई जातियों का विकास करना। जैसे देखा होगा आज के समय में नए नए बीज आ रहे हैं, तो वो जो बीज आ रहे हैं वो प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा आ रहे हैं। काय के द्वारा आ रहे हैं? वो प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा। मतलब एक एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस हो गया, एक कौन सा हो गया? प्लांट ब्रीडिंग। सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान, पादप प्रजनन। अगला इसके बाद में शब्द आ गया नए नए बीजों का जो खोज है, सीड्स की जो खोज है, नई नई वैरायटियों की खोज है, वो पादप प्रजनन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हो गया पादप प्रजनन हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस हो गया, पादप प्रजनन हो गया। इसके बाद में आएगा कृषि कीट विज्ञान। कृषि कीट विज्ञान, इसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ENTOMOLOGY, एंटोमोलॉजी, कृषि कीट विज्ञान। अगला आ जाएगा पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान, जिसको बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। पादप रोग मतलब कीट विज्ञान, मतलब यहां पर अपन को अध्ययन करना है कृषि से संबंधित कीटों। कीट तो कई प्रकार के हैं, लेकिन अपन को करना है फसलों में लगने वाले रोग, सब्जियों में लगने वाले रोग, फलों में लगने वाले रोग। इनका जो रोगों का अध्ययन करेंगे वो अपन करेंगे एंटोमोलॉजी के अंदर, कृषि कीट विज्ञान के अंतर्गत फसलों में, सब्जियों में, ठीक है, में लगने वाले रोगों का जो कीटों का जो अध्ययन है वो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाएगा। प्लांट पैथोलॉजी, तो यहां पर ही वही फसलों में, सब्जियों में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों का अध्ययन। कीट और रोग अलग अलग है, तो यहां पर अध्ययन करेंगे क्या में? एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान में। यहां पर अध्ययन करेंगे क्या में? पादप रोग विज्ञान में। क्या में अध्ययन करेंगे? पादप रोग विज्ञान में। अगला शब्द आ गया वो आ गया उद्यान शास्त्र। उद्यान शास्त्र, उद्यान शास्त्र मतलब हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर, विभिन्न प्रकार की जो बागवानी है, बागवानी के किस प्रकार से बनाई जाए, उनका लेआउट हो, कौन से पौधे लगाए जाएं, कब लगाए जाएं, इन सब का जो अध्ययन होता है, विस्तृत अध्ययन जो है, डिटेल स्टडी जो है वो काय के अंतर्गत की जाती है? हार्टिकल्चर के अंतर्गत की जाती है। काय के अंतर्गत की जाती है? हार्टिकल्चर। ठीक, पहला कौन सा बताया, फिर से हम बता दें, प्राचीन युग में जो है शिकारी युग था,
औजारों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के लोहे के या पत्थर के औजारों के द्वारा खेती की जाती थी, उत्पादन कम प्राप्त होता था। फिर उसके बाद में आया पशुपालन योग, पशुओं के द्वारा खेती की जाने लगी। आजकल आ गया है मॉडर्न एग्रीकल्चर, आधुनिक कृषि, जिसके द्वारा जो है नए नए बीज, नई नई दवाइयाँ, नए नए खाद और उर्वरकों के द्वारा उत्पादन बढ़ाया गया। अब आ गया कौन सा, कृषि की शाखाएं। कृषि की शाखाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? पहले हमने बताई सस्य विज्ञान, दूसरी कौन सी बताई, मृदा विज्ञान, तीसरी कौन सी है, पादप प्रजनन, चौथी कौन सी है, कृषि कीट विज्ञान, पांचवी कौन सी है, पादप रोग विज्ञान, अगली कौन सी है, उद्यान शास्त्र, हार्टिकल्चर। अब हार्टिकल्चर की भी शाखाएं हैं। काय की शाखाएं हैं? हार्टिकल्चर की। तो पहली शाखा है फल विज्ञान। कौन सी शाखा है? फल विज्ञान। अंग्रेजी नाम इसलिए है, कभी कभी जो है आगे चल के आपको कॉलेज स्तर पर जो है शुद्ध हिंदी वहाँ पर कोई नहीं पढ़ाया जाएगा, फल विज्ञान कोई नहीं कहेगा, पोमोलॉजी कहेगा। इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, उसको मैं अपन को अंग्रेजी के नाम याद होना जरूरी है। फल विज्ञान। दूसरा कौन सा आ गया? सब्जी विज्ञान। सब्जी विज्ञान मतलब इसको बोलते हैं ओलरीकल्चर। क्या बोलते हैं? ओलरीकल्चर, सब्जी विज्ञान। तीसरा जो है इसका है फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, फल विज्ञान पोमोलॉजी होगा। एक होता है पुष्प विज्ञान, मतलब फ्लावरों का अध्ययन, इसको बोलते हैं अपन फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। एक और है इसमें फल परिरक्षण। फल परिरक्षण वो कहलाता है फ्रूट प्रिजर्वेशन। PRESERVATION। फिर से हम बता दे रहे हैं फल विज्ञान। फल विज्ञान मतलब पोमोलॉजी, विभिन्न प्रकार के फलों का अध्ययन फल विज्ञान में, विभिन्न प्रकार की सब्जियों का अध्ययन ओलरीकल्चर में, विभिन्न प्रकार के पुष्पों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर में। अब ये नया शब्द आया है परिरक्षण। परिरक्षण मतलब वो कहलाता है जैसे अपन अचार वगैरह रखते हैं, जैम बनाते हैं, जेली बनाते हैं, ये सभी जो है परिरक्षण के अंतर्गत आते हैं। परिरक्षण मतलब फलों एवं सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। जैसे देखा होगा अचार वगैरह में अपन तेल डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं तो वो खराब नहीं होता। इसी प्रकार से जो है इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। कौन सा? फल परिरक्षण का। कौन कौन सा हो गया? पहला हमने कौन कौन सी शाखाएं बताई? पहला बताया सस्य विज्ञान, दूसरी कौन सी बताई? मृदा विज्ञान, तीसरी कौन सी बताई? पादप प्रजनन, चौथी कौन सी बताई? कीट विज्ञान, अगला कौन सा बताया? पादप रोग विज्ञान, अगली कौन सी बताई? हार्टिकल्चर। ये हार्टिकल्चर की ये शाखाएं हैं। ये काय की शाखाएं हैं? हार्टिकल्चर की शाखाएं। ब्रांचेज ऑफ हार्टिकल्चर, पोमोलॉजी, ओलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर और फ्रूट प्रिजर्वेशन, ये सभी काय की शाखाएं हैं? हार्टिकल्चर की शाखाएं हैं। इसके बाद में और भी शाखाएं हैं, लेकिन ये जो हैं ये मुख्य शाखाएं हैं। एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर, जब स्टूडेंट जब BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ेगा, कोई साल में एग्रोनॉमी पढ़ना है, किसी साल में हार्टिकल्चर, किसी साल में सॉइल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट्स होते हैं। इनके बारे में अपन वहाँ पर लड़के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिटेल स्टडी करते हैं। तो ये कौन सा हो गया अपना? ब्रांचेस ऑफ हार्टिकल्चर। ठीक, सस्य एग्रोनॉमी, मृदा एग्रोनॉमी हो जाएगा सस्य विज्ञान। उसके बाद में हो गया कौन सा? मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस। अगला कौन सा हो गया? प्लांट ब्रीडिंग मतलब पादप प्रजनन। अगला कौन सा हो गया? एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। प्लांट रोग, पादप रोग विज्ञान, पैथोलॉजी। इसके बाद में हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर में फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, पुष्प विज्ञान और फल परिरक्षण। इस प्रकार से ये काय की शाखाएं हैं? कृषि की शाखाएं हैं। ये हो जाएंगी कृषि की शाखाएं। ठीक है कि नहीं? ये जो है हमने आपको बताया, वो आपको बताया है कि विभिन्न प्रकार से जो है खेती का युग कौन कौन सा था, कृषि की परिभाषा क्या है, किस प्रकार से जो है इनकी शाखाएं हैं। तो इसके बाद जो है अगले टॉपिक में जो है अपन और इसका थोड़ा सा 5-10 या आधा भाग और रह गया है, उसको अपन जो है अगले नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू, कीप एंड वाचिंग कटारे एग्रीकल्चर क्लासेस। थैंक